हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस क्लास में हम क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी मैथ्स जो है उसके 14 चैप्टर की एक्सरसाइज 14.4 है उसको कवर करेंगे। ओके, तो आज की इस क्लास का जो टॉपिक है वो रहेगा परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर क्या है तो हिंदी में हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ठीक है, अब हम अगर समझें इसको इजी लैंग्वेज में कि परपेंडिकुलर आखिर चीज़ क्या है, तो देखिए सबसे पहले कोई एक लाइन सेगमेंट ऐसे हो, ठीक है, उसके ऊपर ऐसी एक और लाइन सेगमेंट आती हो, ठीक है, जहां इन दोनों के बीच 90 डिग्री, ओके, यहाँ भी 90 यहाँ भी 90 ऐसे भी 90 बनता हो, ठीक है, या फिर इसको पार करके ना निकले, मतलब ये यहाँ पर आके रुक जाए तो भी यहाँ 90 और यहाँ 90 बने, तो ये परपेंडिकुलर्स हैं। मतलब इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर है और इस पे ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ओके, जैसे कि एक और एग्जांपल लें तो हम बोल देंगे जैसे ये है ए बी लाइन सेगमेंट है और ये पी क्यू है, बिल्कुल प्लस जैसा या टी उल्टी टी जैसा साइन दिखे हमें, मतलब बनना चाहिए वो, ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू और तथा पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। पी क्यू ए बी पर है, ए बी पी क्यू पर है, एक दूसरे पर है, बोथ आर परपेंडिकुलर्स ऑन ईच अदर। ओके, ये चीज़ है। अब यहाँ एक चीज़ हम देखेंगे कि हम इस चीज़ को, और ये तो स्टेटमेंट हो गई, इसको अगर हम एक्सप्रेस करें तो कैसे करेंगे, हम करेंगे पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये देखिए, इस चीज़ को केयरफुली समझिए आप। ये जो उल्टी टी का साइन है, उल्टी टी हमने लिख दी, इसका मतलब है इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, परपेंडिकुलर है ए बी पर, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, ये भी सही है। ओके, इसमें बस मेन चीज ये है कि यहाँ ये या फिर ये एक बनेगा तो दूसरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, एक 90 डिग्री का होना चाहिए, बस 90 डिग्री पे बनना चाहिए सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, अब इसकी सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं, तो सिचुएशन अगर हम देखें तो सिचुएशन ये हो सकती हैं कि एक लाइन सेगमेंट के ऊपर क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर पी से क्यू से आर से एस से ऐसे, मतलब ऑन द लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई पॉइंट है, एम है, एन है, ओ है, पी है, क्यू है, तो लाइन के ऊपर जो पॉइंट मौजूद है उनसे परपेंडिकुलर हमें खींचने चाहिए, ऐसे ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर खींचने आ जाए। ओके, एक तो ये चीज़ है। ऑन इट, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल दूँ ऑन इट। ओके, और एक बोल दूँ मैं आउट ऑफ इट, आउट ऑफ इट या नोट ऑन इट, ऐसे कि ये है तो यहाँ कोई पी एम एन ओ पी क्यू है, एम एन ओ पी क्यू, इस लाइन सेगमेंट पे ये हमारा ए बी है, ये अब भी हमारा ए बी है, एम एन ओ पी इस ए बी के ऊपर ही मौजूद थे, तब वहाँ से एम एन ओ पी से होते हुए परपेंडिकुलर से, अब एम एन ओ पी ऊपर नहीं है लाइन के, लाइन से अलग हैं, अलग मतलब दूसरी तरफ, दूर की तरफ हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर्स ऐसे खींचे जाएंगे, वो खींच के दिखाने हैं हमें। तो ये दो चीज़ें हम यहाँ देखेंगे, अपनी एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस करेंगे, और उनको हम डिस्कस करके क्या है, दोनों चीज़ों को फिर यहाँ दो मेथड आएंगे, एक तो हम रूलर और कंपास से ड्रॉ करें, ओके, एक हम विदाउट रूलर विदाउट कंपास के करें। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट लर्निंग पॉइंट है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू ए लाइन थ्रू ए पॉइंट ऑन इट। ऑन इट आ गया ना, ऑन इट मैंने जो ये चीज़ बताई थी, ऑन इट। ठीक है, सबसे पहले कोई एक लाइन सेगमेंट ले लो, यहां ले लेंगे हम, इतना ही ले लेंगे ए बी। ओके, और इस पर कोई पॉइंट एक पी ले लो, पी से ऐसे एक परपेंडिकुलर जाना चाहिए एक, ये हमारा है विदाउट कंपास। ये कौन सा मेथड रहेगा, ये चीज़ आप केयरफुली देखिए, विदाउट कंपास, और यही ए बी यहाँ है, ए बी ले लो, सी डी ले लो, कोई और ले लो, ए बी ही ले लेते हैं हम, ए बी। ओके, ये यहाँ मैं कोई पी ले लूँ, ठीक है, ये आएगा विद कंपास, विद कंपास, कंपास की हेल्प से यहाँ पी से होते हुए और बिना कंपास के यहाँ पी से होते हुए हमें क्या है, अपना जो वो परपेंडिकुलर्स हैं वो लगाने हैं। ओके, सो देखिए, अब देखिए सबसे पहले हम अपनी जो डी है, देखिए एक्चुअल में यहाँ आप यूज़ कर सकते हो सेट स्क्वायर्स। अब कई बच्चे कहेंगे कि हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में दो ट्रायंगल जैसी कोई चीज़ें आई हैं, दो ट्रायंगल्स ये वाले, ये हमारे कहीं काम में नहीं आ रहे, तो ये यहाँ काम में आ सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली क्या है, वो अभी मेरे पास नहीं है, तो उसकी जगह हम डी का यूज़ करेंगे, मतलब उनके अल्टरनेट्स हमारे पास होते हैं, इसलिए हम इनको बहुत ही कम यूज़ करते हैं। बाकी अपर लेवल में, हायर एजुकेशंस में इनका काफ़ी यूज है। ओके, ठीक है, तो अब देखिए कि हमने इसको रख लिया। अब हमारा जो स्केल है, रूलर है, उसको हम बिल्कुल ऐसे, मतलब ऐसे टेढ़ा या ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सीधा टिका हुआ ऐसे होना चाहिए कि हम बिल्कुल इसको स्ट्रेट कर सकें।
तो हम यहाँ इसको ले जाएंगे बिल्कुल अपनी लाइन के, ये ऐसे या ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा हो गया। ओके, अब देखो इसको इधर उधर मैं जो है मूव करा रहा हूँ, मूव कर सकते हैं हम। मूव करते करते हम पी पॉइंट तक ले आए, पी तक ले आए। ओके, पी तक लाने के बाद इसको हटा लो और यहाँ से एक लाइन लगा दो, और इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या है इसको और आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, वैसे यहाँ सेट स्क्वायर्स काफ़ी अच्छा काम देता है। तो ये देखो पी से होती हुई एक जो है परपेंडिकुलर्स जो हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसको एम एन नाम दे देंगे हम, एम एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओके, ये चीज़ है, ये हो गई। अब हम इनका यूज ना करें, इनका यूज ना करें, हम यूज करें किसका, इसका, जो हमें हमेशा हर बार हर जगह ये काम में लेना है। तो देखिए कैसे, जब पी ए बी के ऊपर ही हो तब की बात है। देखिए यहाँ पी पे रखिए, आप रख लिया, कम खोल के एक आर्क लगा देंगे हम ऐसे, सेमी सर्किल। ओके, ये लगा दिया, एक सेमी सर्किल लगा दिया। अब हम थोड़ा सा अलग खोलेंगे, थोड़ा आप चेंज कर सकते हो, इसको थोड़ा सा ज़्यादा खोल सकते हो। यहाँ जो इस आर्क का सेमी सर्किल का ये एंड पॉइंट है, इधर एक आर्क लगाया, इधर रख के एक और आर्क लगाया है। ये आर्क दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को पिक करो आप, इसको पी से मिला दो, रूलर लेकर के पी से यहाँ पे मीट कर दो इसको, यहाँ से होते हुए पी तक जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, देखो विद कंपास ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया। अब हम इसको एम एन नाम दे दें तो अपना सिनेरियो वही तो बना, एम एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओके, तो ये था विद कंपास, ये था विदाउट कंपास, बट कब, जब ऑन इट हो। अब हम यही चीज देखेंगे नोट ऑन इट, नोट ऑन इट पे विद कंपास और विदाउट कंपास दोनों चीजें अलग अलग देखेंगे हम। ठीक है, तो यहां मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, जैसे ए बी और पी यहाँ कहीं मौजूद है, पी से ऐसे आना चाहिए, बाहर है पी। ओके, ठीक है, यहाँ अगेन ए बी है, पी अभी भी यहाँ कहीं बाहर है, पी से परपेंडिकुलर, दोनों सेम चीज़ें बनाई है मैंने, पी से परपेंडिकुलर आना चाहिए, पी से परपेंडिकुलर आना चाहिए ए बी पर, बट यहाँ क्या है, इसमें आना चाहिए विदाउट कंपास, विदाउट कंपास क्या आना चाहिए, ओके, ये आना चाहिए विद कंपास। ठीक है, तो यहां देखिए आप कैसे करोगे। सबसे पहले हमें कंपास, ये वाली चीज, ये वाली बिल्कुल यूज नहीं करनी है, साइड में छोड़ दी। अब देखिए हम ये लेते हैं स्केल और ये, ठीक है, तो वही हमारा क्या है मेथड, ऐसे हमने किया और इसको बिल्कुल स्टेबल किया, मूविंग, देखिए कैसे बिल्कुल इधर उधर हिल रहा है, तो पी तक ला करके हमने इसको छोड़ लिया है। ओके, छोड़ दिया, तो यहाँ आप छोड़ सकते हो इसको। अब यहाँ इसके लगा लो, यहाँ इसके लगा ली, अब आप ऐसे नीचे ऊपर नीचे खिसका सकते हो, ये बिल्कुल दबा होना चाहिए, हो गया। तो देखो ठीक है, तो ये पी से थोड़ा सा और हम करेंगे ना तो और बेटर हो जाएगा। ठीक है, पी से एम एन आ गया ए बी पर, ए बी पर परपेंडिकुलर है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ हो रहा है, यहाँ भी 90 था, 90 डिग्री एंगल जो है वो बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल सीधा खड़ा हो तो 90 ही होता है। ओके, तो इस चीज को भी हम बोल देंगे एम एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी थ्रू पी, थ्रू पॉइंट पी। ओके, अब यहाँ हम ये वाली चीजें यूज नहीं करेंगे, अब हम इसका यूज करेंगे। यही चीज हमें करनी है विदाउट विदाउट हम बोलते हैं रूलर और सेट स्क्वायर्स और डी, विद कंपास, विद कंपास। ये विदाउट कंपास था, ये विद कंपास आएगा। ओके, देखिए कंपास से कैसे करेंगे हम, पी यहाँ ऊपर है, यहाँ 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 पी कहीं भी हो सकता था, तो पी से पी पर रखिए आप, पी पर रख के और इस लाइन जितना है उससे थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेंगे हम, थोड़ा ज़्यादा खोल लिया और हम एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, ऐसे पी पर रख करके ऐसे एक आर्क लगा दिया हमने। ठीक है, आर्क लगाने के बाद हमने क्या है इसको छोड़ दिया। अब हम हमारी लाइन को ये दो जगह से इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, यहाँ से हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे। ठीक है, या आप उल्टा भी कर सकते हैं या फिर नीचे की ओर, ऐसे जितना भी मर्जी उतना खोल के ऐसे एक आर्क लगाओ और यहाँ से उस आर्क को इंटरसेक्ट कर दो, कर दिया। ओके, यहाँ आप मान लो कोई पॉइंट हमारा एम है या एन है, यहाँ मान लो कि हमारा एन पॉइंट है, एन से पी को मिलाते हुए आगे बढ़ा दो। ओके, एन पी को, तो हम देखेंगे एन से पी। ठीक है, एन और यहाँ मान लो कि कोई एम है,
तो हम देखो एम एन इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये वाली ही चीज़ आ गई विद कंपास। ठीक है, तो हमें इतना ही कुछ देखना है, हमें परपेंडिकुलर्स लगाने हैं ऑन इट, नॉट ऑन इट, विद कंपास, सॉरी विदाउट कंपास और विद कंपास। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ये चीज़ होने के बाद हम एक्सरसाइज 14.4 की क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो देखिए कैसे हम इनको इजीली कर लेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, मार्क ए पॉइंट एम ऑन इट, थ्रो एम, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू ए बी, यूज रूलर एंड कंपास, कंपास को यूज करेंगे। तो सबसे पहला काम देखो, ए बी लाइन ड्रॉ करो, कोई भी कितनी भी लेंथ नहीं दे रखी है, तो वो लेंथ के लिए हम कोई परेशानी नहीं होगी, हम अपनी मर्जी से लेंथ को ए बी ले लिया हमने। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई पॉइंट एम है ऑन इट, देखिए थ्रू एम, पॉइंट एम ऑन इट, याद रखिए यहाँ दिया है ऑन इट, ऑन का मतलब इसके ऊपर कहीं ना कहीं, यहाँ इस लाइन के ऊपर मौजूद हो, ऊपर का मतलब इधर ऊपर नहीं, ये तो नॉट ऑन इट हो गए, इधर कहीं भी होना तो नॉट ऑन इट है, बट यहाँ होना ऑन इट है, तो यहाँ हमारा एम हो गया, लेट करो कि ये एम है। अब कंपास की हेल्प से एम से होते हुए एक परपेंडिकुलर जो ए बी का परपेंडिकुलर हो, कंपास को लेके आएंगे। तो कंपास से हमने क्या किया था, एम पर रखा है, तो आपकी मर्जी, आप नीचे की ओर आर्क लगाओ या ऊपर की ओर सेमी सर्किल लगाओ। तो हम नीचे की ओर लगा लें चाहे ऊपर की ओर लगा लेंगे। ओके, सेमी सर्किल हो गया हमारा। अब सेमी सर्किल के दोनों एंड्स पर यहाँ रख करके हम एक थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा खोल के ऐसे एक आर्क लगा लेंगे, और उससे एक दूसरे एंड से भी इसको कट कर देंगे। ये जहाँ दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आर्क्स आपस में, उस पॉइंट से हम एम को मीट कर देंगे, एम को मिला देंगे। ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ए बी पर परपेंडिकुलर। ओके, इसको क्यू आर नाम दे देंगे, क्यू आर। तो इस चीज़ में हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओके, ये चीज़ है, ये हम राइट कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इतना ही काम है फर्स्ट में हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू, कोई लेंथ नहीं दी, टेक एनी पॉइंट आर नॉट ऑन इट, याद रखिए नॉट ऑन इट, थ्रू आर ड्रॉ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, यूज रूलर एंड सेट स्क्वायर्स। सेट स्क्वायर मतलब अब की बार हमें ये यूज नहीं करना है। ओके, ठीक है, अब देखिए कोई पी क्यू एक लाइन सेगमेंट लगा दो जितनी भी लेंथ का है अपनी मर्जी से, पी क्यू। अब पी क्यू के ऊपर कोई आर है, नॉट ऑन इट, ऊपर मतलब नॉट ऑन इट है कहीं दूर, तो यहाँ कहीं आर ले लें हम, ये पॉइंट आर हो गया। ओके, इस पॉइंट आर से एक परपेंडिकुलर आना चाहिए। ठीक है, तो सेट स्क्वायर्स लेंगे, तो सेट स्क्वायर मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं क्या है अपने डी को यूज ले रहा हूँ। ओके, मतलब यूज हमें इन्हीं का करना है। ठीक है, अब ये एकदम सीधा होना चाहिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, हो गया। ठीक है, अब इसको हटा के आप यहाँ लगा लेंगे, ये स्टेबल होनी चाहिए, बिल्कुल हिलने नहीं चाहिए, और इधर खिसका लेंगे हम। हो गया, इसको हटा लो, अब ये लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये बिल्कुल 90 डिग्री आएगी हमारे पास, यहाँ पहले वाले में भी यहाँ ऐसे साइन लगाओ, ये 90 डिग्री का 90 डिग्री एंगल का साइन है। ओके, आर से होते हुए एक परपेंडिकुलर आ गई हमारे पास, ये हम इसको कोई भी नाम दे दें, सी डी दे दें, सी डी। तो हम यहाँ कह सकते हैं सी डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, ये चीज़ यहाँ हो गई। ओके, ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ए लाइन एल एंड ए पॉइंट एक्स ऑन इट। तो इतना काम करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसके एरो आएंगे, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट नहीं, हमें बोला है ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन एल, ये एल लाइन है, तो ये ए बी सी डी ऐसे नहीं आते, लाइन में एल पी ऐसे आते हैं। ओके, एंड ए पॉइंट एक्स ऑन इट, तो इस पे कहीं कोई पॉइंट एक्स है, ऐसे एक्स पॉइंट हमने ये ले लिया एक्स, थ्रू एक्स ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट एक्स वाई परपेंडिकुलर टू एल, एक्स से यहाँ एक एक्स वाई खींचिए, तो हम खींच देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स वाई ड्रॉ करेंगे, तो देखिए ऐसे कर देंगे, एक्स पर रखा, एक सेमी सर्किल लगा लेंगे। यहाँ हमें कुछ भी नहीं बोला है कि किसकी सहायता से करो, लास्ट में बोला यूज रूलर एंड कंपास, तो कंपास से कर देंगे हम। चलो ठीक है, इतना खोल के हम
बार बार एक ही चीज़ करेंगे तो हम क्या है, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी हमारी। यहाँ से आप हो गया x, यहाँ y है, और ये x से नीचे हमें नहीं लाना है। थोड़ा सा अब इसको इरेज कर देंगे, मतलब कि ये x तक ही रहना चाहिए। यहाँ x है, ठीक है, एक्स वाई है, वाई यहाँ देख लेना आप, एक्स वाई परपेंडिकुलर ऑन एल है, यहाँ तक का काम हो गया। नाउ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एक्स वाई एट वाई, परपेंडिकुलर एक्स वाई एट वाई, वाई पर एक्स परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, एक्स वाई के परपेंडिकुलर वाई से एक परपेंडिकुलर डालो, ठीक है, वाई यहाँ से इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे, कन्फ्यूजन की जड़ ये है कि यहाँ 2 आ रहा है, एक्स वाई पर यहाँ एक परपेंडिकुलर डालो जो यहाँ आए इस पर। देखिए क्या बात है, क्या बात कहना चाहते हैं क्वेश्चन में, कि इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालो जो ऐसे हो। ओके, तो हम कर देंगे यूज रूलर एंड कंपास। तो देखिए एक्चुअल में हमारा नीचे होना चाहिए था, बट हमने ऊपर कर लिया है। तो देखिए इधर इधर या इधर, आप कौन सी भी साइड एक क्या है अपना आर्क जो है वो लगा सकते हो। तो देखिए एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर आना चाहिए, ऊपर जगह नहीं थी, मैंने थोड़ा इसको इरेज करके यहाँ नीचे ले आया मैं। अब देखिए यहाँ ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन आनी चाहिए एक्स वाई के ऊपर, मतलब यहाँ जो 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ जो 90 डिग्री बना रही है एक्स वाई जो है एल के ऊपर बना रही है, ऐसे ही एक और लाइन हो जो वाई के ऊपर 90 डिग्री बना के जाए एक्स वाई पर। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखो एक्स वाई को हम स्केल की हेल्प से क्या है थोड़ा सा आगे डॉटेड लाइन की फॉर्म में बढ़ा देंगे। एक्स वाई लाइन सेगमेंट है, तो हम अज्यूम करेंगे कि आगे ये जो है लाइन सेगमेंट थोड़ा सा आगे भी जो है जा रहा है, ठीक है, हो गया। हम बाद में इसको इरेज भी कर सकते हैं, ये मतलब आगे डॉटेड है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ वाई पर हम क्या है कंपास रखेंगे, ये वाई है अपना, वाई पर कंपास रख के हमने इसको घुमा दिया, थोड़ा और खोलेंगे तो, और यहाँ से एक और आर्क लगाएंगे ऐसे, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को, वाई को और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ऐसे यहाँ है, ठीक है, और वाई, ये दोनों अगर मैं मिला दूँ तो ये अगेन एक और परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर दिया हमने, इसको आप जेड नाम दे सकते हो, जेड। ओके, और ये वाली चीज़ जो है आप डॉटेड थी वो इरेज भी कर सकते हो, यहाँ पे छोड़ भी सकते हो, ये वाली चीज़, ये डॉटेड लाइन है हमारी, ठीक है, ठीक है, ताकि हम समझ सकें कि एक्स वाई लाइन सेगमेंट इतना ही है। तो कि देखिए हमारा कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है। ओके, तो इस क्वेश्चन के साथ, इस कंस्ट्रक्शन के साथ अपनी एक्सरसाइज यहाँ हम इसको लिख भी दें कि हेयर एक्स वाई इज परपेंडिकुलर ऑन एल, ठीक है, एंड ये एन दिख रहा है तो आप इसको जेड बनाओ ऐसे, एंड जेड वाई इज परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्स या एक्स वाई। ओके, इनके नेम से उल्टे सीधे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अच्छा दूसरी चीज़ ये है, कंस्ट्रक्शन की 2-3 स्टेप भी आप लिख सकते हो, वो ज़्यादा बेटर लगेगा कि हमने ये काम किया है, ठीक है। बट कंस्ट्रक्शन के अंदर जो क्वेश्चन दिए जाएं कि इसकी कंस्ट्रक्शन भी लिखो, उसमें तो आपको कंपलसरी लिखनी है, बट इसमें क्या है ऐसा कुछ नहीं, हमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन करनी है, सिर्फ सीखनी और देखनी है। बट आप 9th 10th 11th या फिर हम बोल दें कि 7th में, इनमें 8th में, इनमें सभी में कंस्ट्रक्शन हमको राइट करनी पड़ेंगी। ओके, तो इस क्वेश्चन के साथ अपनी एक्सरसाइज 14.4 जो है वो कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 14.5, और उसके बाद 14.6, नेक्स्ट 2 क्लासेज होंगी, नेक्स्ट और उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ तक आते आते अपनी 6th क्लास का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके जस्ट बाद हम क्लास 7th NCERT मैथ है उसके चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।